अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद ढक्कू। उम्मीद करता हूँ आप सब साथी खैरियत से होंगे। मैं कुछ दिनों से पढ़ रहा था, हदीस का अल्लाह तौफीक दे रहे हैं पढ़ने की। तो ये देख रहे थे कि जिस तरह आजकल इंसान जो है, हर इंसान जो है माश के पीछे भागा हुआ है, और तिजारत, कारोबार, जब भी हम उनसे बात करते हैं कि नमाज का टाइम है, तो वो इंसान के जहन में जो आजकल का एक ट्रेंड बन चुका है कि हर बंदा जो है वो इसमें है कि मैं अपनी दुकान, मेरी तिजारत। तो आया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं, वो दीन मुकम्मल कर गए। और उन जो ये तिजारत है, दुकानें हैं, ये सहाबा के दौर में भी थी। तो एक हदीस है जो मैं पढ़ रहा था, और उस पर मैंने कहा कि चले आपसे भी मैं शेयर करूं कि सहाबा का नमाज के वक्त दुकानें बंद करना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा बाजार में तशरीफ़ रखते थे कि जमात का वक्त हो गया। देखा कि फौरन सब के सब अपनी अपनी दुकानें बंद करके मस्जिद में दाखिल हो गए। इब्न उमर फरमाते हैं कि इन्हीं लोगों की शान में ये आयत नाजिल हुई, जिसका तर्जुमा पूरी आयत शरीफा का ये है कि इन मस्जिदों में ऐसे लोग सुबह और शाम अल्लाह की पाकी बयान करते हैं जिनको अल्लाह की याद ने और बिलखसूस नमाज पढ़ने और ज़कात देने से न खरीदना गफलत में डालता है, न बेचना। वह ऐसे दिन की पकड़ से डरते हैं जिसमें बहुत से दिल और बहुत सी आंखें उलट जाएंगी। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि वो लोग तिजारत वगैरह अपने अपने कारोबार में मशगूल होते थे, लेकिन जब अजान की आवाज़ सुनते तो सब कुछ छोड़कर फौरन मस्जिद में चले जाते। एक जगह कहते हैं कि खुदा की कसम ये लोग ताजिर थे, मगर इनकी तिजारत इनको अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकती थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा बाजार में तशरीफ़ रखते थे कि अजान हो गई। उन्होंने देखा कि लोग अपने अपने सामान को छोड़कर नमाज की तरफ चल दिए। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु यही लोग ने फरमाया, यही लोग हैं जिनको अल्लाह जल्ल शाअनहू ने याद फरमाया। एक हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि क़यामत के दिन जब हक ताला शाअनहू तमाम दुनिया को एक जगह जमा फरमाएंगे तो इरशाद होगा, कहाँ है वो लोग जो खुशी और रंज दोनों हालतों में अल्लाह की हम्द करने वाले थे। तो एक मुख्तसर जमात उठेगी और बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर इरशाद होगा, कहाँ है वो लोग जो रातों में अपनी ख्वाबगाहों से दूर रहते और अपने रब को खौफ और रगबत के साथ याद करते थे। तो एक दूसरी मुख्तसर जमात उठेगी और वो भी जन्नत में बगैर हिसाब किताब के दाखिल हो जाएगी। फिर इरशाद होगा, कहाँ है वो लोग जिनको तिजारत या बेचना अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकता था। तो एक तीसरी जमात मुख्तसर सी खड़ी होगी और जन्नत में बगैर हिसाब दाखिल होगी। इसके बाद बकाया लोगों का हिसाब शुरू किया जाएगा। देखें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन है वो सहाबा को दिया, और सहाबा ने इस दीन को पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। तो सहाबा की जो जिंदगी है वही असल ज़िंदगी है जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सिखाया। क्या अगर ये आज कल के हमारे मुसलमान अगर अजान के वक्त इसी तरह दुकानों को बंद करके और सामान को छोड़कर अल्लाह की याद में लग जाएंगे, तो ये जो हमारे हालात हैं ये सारे ठीक हो जाएंगे। ये जितने भी मामलात हैं, क्योंकि एक हदीस शरीफ है, उसका मैं बाद में आपसे जो है वो किताब में मैं आपको सुनाऊंगा। उसमें नमाज के ऊपर अल्लाह ने 5 इनाम दिए, और एक नमाज जो दुनिया में है वो उसकी रिस्क की तंगी हटा दी जाती है। तो रिस्क के पीछे सारी दुनिया जो है वो इस टाइम परेशान है। तो ऐसी ज़िंदगी अल्लाह ताला हमें भी नसीब करे। मैं भी अल्लाह से मांगूँ, आप भी मांगें, और अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हों कि अल्लाह ताला हमें वो ज़िंदगी अता फरमाए जो अल्लाह और उसके नबी चाहते हैं। अल्लाह और जो नबी चाहते हैं वो अल्लाह हमें ज़िंदगी अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ मांगना ये हर मुसलमान के ज़िम्मे है, अपने लिए भी, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम आलम के मुसलमान जितने भी मुसलमान हैं उनके लिए दुआ करना। अल्लाह ताला हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए।